वेलकम दोस्तों, स्टेनो की क्लास में आपका स्वागत है। आज स्टेनो की क्लास का छठा दिन है और आज हम इसमें सीखेंगे ई और ओ की मात्रा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ई की मात्रा को स्टेनो में कैसे बनाते हैं। तो ई की दो मात्रा हैं, एक तो छोटी ई की मात्रा और एक बड़ी ई की मात्रा। जैसे शब्द लिखा हुआ है किम, इस किम शब्द को हम स्टेनो में कैसे लिखेंगे? इसके लिए मुझे क्या बनाना है, मैं बनाना है और कै के ऊपर छोटी की मात्रा लगाएंगे। क्या बनाया, फिर मैं बनाया। अब ई की मात्रा हमें कै पे लगानी है, तो किस प्रकार लगेगी? ई की मात्रा लगाने के लिए हमें नीचे से ऊपर की तरफ लाइन लेके जानी है, फिर ऊपर से नीचे की तरफ लाइन लाएंगे। तो इस तरह से ये बन जाएगी आपकी ई की मात्रा। क्या बनाया, मैं बनाया और कै पर छोटी ई की मात्रा, ये शब्द बन गया किम। इसी तरह हम अगला शब्द देखते हैं किल। हमने क्या लिखा, लै लिखा। अब कै पे ई की मात्रा लगाएंगे। क्या लिखा, लै लिखा और कै पर ई की मात्रा। इसी तरह अगला शब्द देखते हैं। हमें लिखना है किन। पहले हम क्या लिखेंगे, फिर नै लिखेंगे और कै पर हम छोटी की मात्रा लगा देंगे। क्या लिखा, नै लिखा और कै पर छोटी की मात्रा। तो इस तरह से हम छोटी ई की मात्रा का प्रयोग करते हैं। अब हम देखते हैं बड़ी ई की मात्रा को स्टेनो में कैसे बनाते हैं। तो जैसे हमने छोटी की मात्रा बनाई थी, इसी तरह से बड़ी ई की मात्रा बनाएंगे। सेम उसी तरह से बनाना है, लेकिन इसकी बनावट में थोड़ा सा अंतर है। ये ऊपर की तरफ जाएगी। ये देखिए, ऊपर से नीचे लाए, फिर नीचे से ऊपर। दोबारा देखते हैं। मुझे लिखना है कील, तो मैंने क्या लिखा, फिर लै लिखा और इस तरह से मैं ई की मात्रा लगाऊंगा कील। सीन मुझे लिखना है, तो च बनाया, ई की मात्रा और न सीन। अगला शब्द देखते हैं बीन। बै बनाया, न बनाया। अब बै पर ई की मात्रा। बै बनाया, न बनाया और बै पर ई की मात्रा। ऊपर से नीचे, फिर नीचे से ऊपर की तरफ। तो आपने देखा कितना आसान है ई की मात्रा। दोनों की बनावट एक जैसी है, डायरेक्शन में थोड़ा सा अंतर है। छोटी की मात्रा नीचे की तरफ बनती है और बड़ी की मात्रा ऊपर की तरफ। आगे देखते हैं। अब यहाँ पे कुछ शब्द दिए हुए हैं जिसमें छोटी ई और बड़ी ई का प्रयोग किया गया है। इन शब्दों को आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। इसके बाद आगे हम देखते हैं ऊ की मात्रा। ऊ की मात्रा कैसे बनाएंगे? पहले हमने बै बनाया, फिर नै बनाया। अब बै पर हमें ऊ की मात्रा लगानी है, हमें लिखना है बुन। तो इस तरह से हम ऊ की मात्रा बनाएंगे। जैसे हमने ई की मात्रा बनाई थी, सेम इसी तरह ऊ की मात्रा है। बनावट एक जैसी है, सिर्फ उसका जो डायरेक्शन है वो थोड़ा सा चेंज हो गया। तो बुन लिखने के लिए पहले हमने बै बनाया, नै बनाया और उस पर ऊ की मात्रा। चुन लिखने के लिए च बनाया, नै बनाया और च पर ऊ की मात्रा।
चून लिखने के लिए च बनाया, न बनाया, च पर उ की मात्रा। ऐसे ही हमें मुन लिखना है तो मैं बनाएंगे, न बनाएंगे और उस पे उ की मात्रा। तो यहाँ पर हम छोटे उ की मात्रा सीख रहे हैं, तो ये हमने उ की मात्रा इस तरह से लगाई। इसके बाद अब हम देखते हैं बड़े उ की मात्रा कैसे लगाएंगे। जैसे यहाँ पर कुछ शब्द दिए हुए हैं, कूल, जून और शूल। मुझे इन्हें उ की मात्रा लगाते हुए लिखना है। तो कू लिखने के लिए पहले मैं क्या लिखूंगा, फिर ले लिखूंगा। अब कै पर मुझे उ की मात्रा लगानी है। इसकी बनावट भी छोटे उ की मात्रा की तरह ही है, लेकिन डायरेक्शन में थोड़ा सा परिवर्तन है। इस तरह से क्या लिखा, ले लिखा और कै पे उ की मात्रा। बड़े उ की मात्रा जो है वो राइट साइड से ओपन होती है, जबकि छोटे उ की मात्रा लेफ्ट साइड से ओपन होती है। जू निकलने के लिए जय लिखा हमने, न लिखा और जय पे बड़े उ की मात्रा। ऐसे ही शू लिखने के लिए हम सै बनाएंगे, उसमें बिंदी लगा देंगे तो शै बन जाएगा, और ऊ की मात्रा लगा देंगे तो शू बन जाएगा, और फिर लैब लिख देंगे तो ये बन गया आपका शूल। तो इस तरह से ये शब्द बनेगा शूल। प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे कुछ शब्द दिए हुए हैं, इन शब्दों का आप नोट कर लीजिए। आपको एक एक शब्द को कम से कम 5 बार लिखना चाहिए, तभी आपको ये याद होगी, इनकी प्रैक्टिस होगी। तो इस तरह से आपने आज सीखा ई और ओ की मात्रा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।